सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती, सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती। अंधेरों में भटक रहा हूँ, मांगू तेरी ज्योति। मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू। बाप बेटे रूह कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, मसीह में मेरे हम खिदमतों, बच्चों और मेरी बहनों, आप सबको पास्टर रोशन लाल का यूनाइटेड किंगडम से सलाम पहुँचे। और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा ने आपको सलामती बख्शी है और हर एक दुख, तकलीफ़, परेशानी, बीमारी से बचा के रखा है। अजीज़ों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हमारे यहाँ यूनाइटेड किंगडम में हमारे नए बादशाह, जी हाँ, यूके के बादशाह जो हैं चार्ल्स III जो हैं, उन्होंने शाही ताज पहना और उसकी वजह से एक बड़ी सेलिब्रेशन यहाँ हुई। और हम भी जो बैरून मुल्कों से आकर यहाँ आबाद हुए हैं, ये सब कुछ देखकर कि हम एक तारीख़ के विटनेस हो रहे हैं। जी हाँ, हम गवाह बने हैं इस बात का, इस सब कुछ देखकर, तो हमें बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ आपने भी थोड़ा बहुत ख़बरों में देखा होगा। तो ये इस दुनिया की बात है, इस दुनिया की खुशी है, इस दुनिया के मामलात हैं। लेकिन हम उस अब्दी बादशाह के बारे में बातचीत करते हैं जो जिसकी ममलकत कभी ख़त्म होने वाली नहीं और हमेशा से हमेशा तक कायम रहने वाला बादशाह खुदावंद यीशु, उसकी खुशखबरी आप तक लाते हैं। तो इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम की तरफ देखूं, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी बाइबलें ले आएँ ताकि हम हर एक बात खुदा के कलाम में से सीख सकें और कंफर्म कर सकें कि जो मैं आपके सामने कह रहा हूँ वो वाकई ऐसे ही लिखा हुआ है या नहीं। जी हाँ, जब तक मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि आप अपना जो जेसी वर्ल्ड टेलीविज़न है उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा यूट्यूब चैनल जो है कम्युनिटी ऑफ क्राइस्ट चर्च बाथ यूनाइटेड किंगडम, उसे भी सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, रिश्तेदारों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खुदा के कलाम की बातें पहुंच सकें। तो आइए, जब तक आप बाइबल लाते हैं, मैं आपके साथ झुक के खुदा उनके ज़रूर दुआ करता हूँ। खुदा उन लश्करों के खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी भलाइयों के लिए, मेहरबानियों के, तेरे प्यार के लिए। तू भला, तेरी शफ़क़त अब्दी, तेरी वफ़ादारियों के लिए तेरा शुक्र हो। खुदा आज के इस खूबसूरत दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे पास आया हूँ। मदद करना, रहनुमाई करना, अपने कलाम की समझ देना, बल्कि मैं ना बोलूँ, तेरा पाक रूह बोले ताकि मैं सीख सकूँ। और ये सब तेरे बेटे बेटियाँ जो देखेंगे, देख रहे हैं, वो भी तेरे कलाम से फ़ायदा उठा सके और तेरी कुदरत के कामों को देख सकें। मुझ पर अपना फजल कर, रहम कर और मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मैं ना बोलूँ, तेरा पाक रूह इन होठों से होकर बोले। यीशु के नाम में आमीन। तो आप अपनी बाइबल ले आए? चले, ठीक है। मेरे साथ खोल लीजिए फिर दूसरा करंथियों, उसका 5 बाब 6 से 9 आयत तक। जी हाँ, फिर से कहता हूँ, दूसरा करंथियों 5 बाब 6 से 9 आयत तक। खुदा के कलाम में कुछ इस तरह से मरकूम है
بس ہمیشہ ہماری خاطر جمع رہتی ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں، خداوند کے ہاں سے جلا وطن ہیں، کیونکہ ہم ایمان پر چلتے ہیں، نہ کہ آنکھوں دیکھے پر۔ غرض ہماری خاطر جمع ہے، اور ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے۔ اسی واسطے ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ وطن میں ہوں یا خواہ جلا وطن، اسی کو خوش کریں کہ ہم کو بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے۔ اسی واسطے ہم یہ حوصلہ رکھتے ہیں کہ وطن میں ہوں یا خواہ جلا وطن، اس کو خوش کریں۔ کسے؟ خدا باپ کو۔ جی عزیزو، ہمارا اصل وطن یہ نہیں جہاں ہم رہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا اصل وطن تو وہ تھا جہاں آپ کے اور میرے بلکہ ساری دنیا کے پہلے ماں باپ آدم اور حوا نے رہنا شروع کیا تھا۔ خدا باپ نے جو ان کے لیے جگہ بنائی تھی، وہ ہمارا اصل وطن تھا۔ اور وہ وطن جو تھا ہمارے ماں اور باپ کی نافرمانی کی وجہ سے چھوٹ گیا، اور ہمیں ایک ایسے وطن میں آ کے رہنا پڑا جہاں دکھ ہے، درد ہے، آہ و نالہ ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر اونٹ کٹارے ہیں، دکھوں کی زمین ہے، پسینے کی روٹی ہے۔ عزیزو، یہ جو ساری زندگی ہم دکھ جھیلتے ہیں، یہ اسی نافرمانی کے سبب سے ہے۔ لیکن ایکسکیوز می، خداوند ہمیں سکھاتے ہیں اپنے کلام کے ذریعے سے۔ خداوند آسمانی باپ نے جب 10 احکام دیے تو اس نے یہ بتانے کے بعد کہ نافرمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، پھر خداوند نے یہ فرمایا کہ جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں، کس سے؟ خدا باپ سے، اور میرے حکموں پر عمل کرتے ہیں یا میرے حکموں کو مانتے ہیں، ان پر میں رحم کرتا ہوں۔ جی ہاں عزیزو، یہی لکھا ہے۔ اور اگر اسے میں پڑھ کے بتاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، خروج کی کتاب 20 باب اس کی 6 آیت، ایکسوڈس چیپٹر 20 ورس 6۔ اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ کن لوگوں پر؟ جو اس سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں کو مانتے ہیں۔ سو عزیزو، حکموں کو مان کر ہی ہم باپ کے پیارے ہو سکتے ہیں۔ حکموں کو مان کر ہی اس کے ہم پیارے بن سکتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو اس سے محبت رکھتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع نے ہمیں اسی بات کو اس طرح سے سکھایا۔ دیکھیں میرے ساتھ یوحنا رسول کی انجیل، جی ہاں، اس کے 14 باب کی 21 آیت میں یوں لکھا ہے، جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے، وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا، اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ عزیزو، یہ ہے، پہلے خدا باپ کا وعدہ تھا، اور اب خداوند یسوع کا وعدہ ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ میرے حکموں کو مانے گا، میرے حکموں پر عمل کرے گا۔ اور جب
हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो वो क्या करेगा, वो खुदा यानी उसके बाप का प्यारा होगा। अजीज़ों, हमें खुदा के प्यारा होने के लिए हम पर लाजम है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें। मैं माज़रत चाहता हूँ, थोड़ा सा सर्दी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो अजीज़ों, जब हम खुदा के हुक्मों को मानते हैं तो हम खुदा के प्यारे हो जाते हैं, और जब प्यारे हो जाएंगे तो हम क्यों जलावतन रहेंगे। प्यारों को तो हर इंसान भी और हर कोई अपने पास रखना चाहता है, फरमाबरदारों को अपने पास रखना चाहता है। तो इसीलिए हम उस पर जो है एतकाद करके, उस पर अमल करके, उसके हुक्मों को मानकर उसके बाप के प्यारे हो सकते हैं, यानी यीशु के बाप के प्यारे हो सकते हैं। अब उसके लिए करना क्या होगा? जो करना ये है कि हमें यीशु पर ईमान लाने की ज़रूरत है। ऐसे तो बहुत सारे लोग कहते हैं जीसस आई लव यू, लेकिन क्या यीशु पर ईमान लाते हैं, वो रखते हैं? खुदा यीशु ने यूहन्ना रसूल की इंजील में 3:16 में फरमाया, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। अब्दी बादशाहत में उस बादशाह के साथ रहने के लिए हमें अब्दी ज़िंदगी चाहिए, और वो सिर्फ हमें यीशु पर ईमान लाकर ही मिल सकती है। अब ईमान है क्या? ईमान क्या है? कैसे ईमान लाएं हम? अजीज़ों, खुदा का कलाम हमें बताता है कि असल में ईमान क्या है। अगर आप मेरे साथ खोलें इब्रानियों का ख़त, उसका 11 बाब पहली आयत, वहाँ इस तरह से लिखा है, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 1, ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। अब ईमान क्या है? ईमान ये है कि जो उम्मीद है हमारी, उस पर हमारा एतकाद पक्का हो जाता है, और वो चीज़ें जो हमने नहीं देखी उनका वो हमें ऐसी नज़र आती हैं कि जैसे हमने देखी हो। वो सबूत है, इसी को ईमान कहते हैं। अब हमने वो जगह तो देखी नहीं जिसमें हमारे पहले माँ बाप रहे, हमने सिर्फ बाइबल में उसके बारे में सुना, बाइबल में से सीखा कि किस तरह की जगह थी वो। लेकिन अजीज़ों, जब हम ईमान ले आते हैं तो हम इस बात पर पुख्ता यकीन कर लेते हैं कि हमें वो जगह मिलने वाली है, क्योंकि वो ख़राब होने वाली नहीं है, हमेशा हमेशा कायम रहने के लिए। जी हाँ अजीज़ों, ईमान ही जो है वो आपको और मुझे उस जगह पर लेकर जा सकेगा। और ईमान किस पे लाना है? यीशु पर, क्योंकि खुदा यीशु ने फरमाया कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। दरवाज़ा बंद, कोई मेरे वसीले के बगैर। तो ईमान किस पे लाना है? यीशु पर। बहुत सारे लोग कहते हैं सारे रास्ते एक ही तरफ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बड़ा धोखा है। खुदा यीशु ने भी हमें बताया कि 2 रास्ते हैं। जो हलाकत की तरफ जाते हैं वो खुला है, चौड़ा है, आज़ादी से चल सकते हैं उस पर। लेकिन जो हमेशा की ज़िंदगी की तरफ जाने वाला रास्ता है वो सुकड़ा है, तंग है
और उस पर जाने वाले थोड़े होंगे। तो यीशु पर ईमान ला रहे हैं तो यीशु ही के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा, उसके हुक्मों पर अमल करना पड़ेगा और हमें यकीन करना पड़ेगा। अनदेखी चीज़ों का सबूत, हमें सबूत जो है वो अपने ईमान के साथ लेना होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। उस बादशाहत में, अब्दी बादशाहत में जा रहे हैं जो बनाए आलम से आपके और मेरे लिए खुदा बाप ने बेटे के साथ मिलकर तैयार की हुई है। सो अजीज़ों, पौलुस रसूल इसलिए फरमाता है कि हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखे पर। ये जो हमने 7वीं आयत में पढ़ा था, 2 कुरिन्थियों 5 बाब की 7वीं आयत में, हम कैसे चल रहे हैं? हम ईमान पर चल रहे हैं। ईमान पर ही चलकर सुकड़े रास्ते से आप और मैं उस जगह रह सकेंगे जिसके लिए खुदावंद यूसुफ वादा फरमा रहे हैं। क्योंकि जो यूहन्ना रसूल की इंजील 14 बाब के 21 आयत मैंने पढ़ी थी, उसका आखिरी हिस्सा मैंने जानबूझ के छोड़ा था आपके लिए, ताकि इस बात के साथ उसे मिला सकूं। तो वहाँ उसका आखिरी हिस्सा इस तरह से था, चलो मैं पूरी ही पढ़ देता हूँ। जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल करता है, वो ही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा। अगला हिस्सा क्या फरमाते हैं खुदा यीशु? और मैं उससे मोहब्बत रखूँगा और अपने बाप को और अपने आप को उस पर जाहिर करूँगा। अजीज़ों, यीशु आप पर और मुझ पर अपने आप को जाहिर करेगा। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके बेटे यीशु ने हम पर उसे जाहिर किया। जब पतरस, याकूब और यूहन्ना यीशु के साथ पहाड़ पर थे, तो वहाँ उसने अपना जलाल उन्हें दिखाया। वो जलाल जो बनाए आलम से पेशतर उसके पास था। उसकी पोशाक नूरानी हो गई, चेहरा नूरानी हो गया। और उसके साथ कौन बातें करने के लिए आए? मूसा और एलिया उससे बातें करते थे। जी हाँ अजीज़ों, वो जलाली चेहरा जिसे देखकर साउल, यानी जो बाद में पौलुस बना, उसकी आंखें चुंधिया गई थी, अंधा हो गया था, वो देख नहीं पाता था। उसे हाथ पकड़कर दमिश्क तक ले गए थे। वो जलाली चेहरा जो है, आप और मैं इन आँखों से देख सकेंगे। कितनी खूबसूरत बात है। और हम उसे देखने के काबिल उस वक्त हो जाएंगे जब हम उस पर ईमान ले आएंगे और उसके हुक्मों पर अमल करेंगे। तो अजीज़ों, हमें ये दुनिया की जो बादशाहतें हैं, दुनिया की जो चीज़ें हैं, जो हमें रोशनियाँ चकाचौंध करने वाली आज नज़र आ रही थी, जो कल बादशाह के कोरोनेशन पर, ये सब ख़त्म होने वाली हैं। हम एक ऐसे बादशाह के पास जा रहे हैं जिसकी बादशाहत कभी ख़त्म होगी ही नहीं, और उसके पास रहना हमेशा की ज़िंदगी में रहना होगा। वक्ती नहीं, हमेशा की ज़िंदगी के लिए। इसीलिए हमें अनदेखी चीज़ों पर नज़र रखने की ज़रूरत है जो हमें इस वक्त नज़र नहीं आती। अगर आप मेरे साथ देखें 2 कुरिन्थियों और उसका 4 बाब की 18 आयत। जी हाँ, 2 कुरिन्थियों 4 बाब 18 आयत में इस तरह से लिखा है, जिस हाल में कि हम देखी हुई चीज़ों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीज़ों पर नज़र करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीज़ें चंद रोज़ा हैं और मगर अनदेखी चीज़ें अबदी हैं। अजीज़ों, वो बादशाह जो हमने अब तक नहीं देखी, वो किंगडम जिसमें हमने रहना है, हमने अभी तक नहीं देखी, हमें उस पर ईमान रखने की ज़रूरत है, उस पर एतकाद लाने की ज़रूरत है। और जब हम उस पर ईमान रखेंगे, उस पर एतकाद रखेंगे,
تو ہم اس کا جلالی چہرہ بھی دیکھ سکیں گے، اور اس جلالی ملک میں، وطن میں، جہاں یسوع خود آپ کے اور میرے لیے کمرے تیار کر رہا ہے، جگہ تیار کر رہا ہے، اس کے پاس ہمیشہ ہمیشہ تک رہیں گے۔ کیا آپ ایسی بادشاہت میں جانا پسند کریں گے تاکہ وہ آپ کا اور آپ کے بچوں کا، آپ کے بہن بھائیوں کا، ماں باپ کا اصل وطن بن جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ تو اس کے لیے یسوع پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے آج اس کلام کو دیکھا اور سنا ہے، وہ نہ صرف اپنا دل اسے دیں گے، اس پر ایمان لائیں گے، بلکہ اس کلام کو شیئر کریں گے تاکہ آپ کے رشتہ دار، بہن بھائی، دوست بھی بچ جائیں اور وہ ہمیشہ کی زندگی والے راستے پر چلیں۔ جی ہاں، آئیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ خدا لشکروں کے خدا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیری بھلائیوں کے لیے، مہربانیوں کے، تیرے پیار کے لیے۔ جتنے تیرے بچوں نے آج اس کلام کو دیکھا ہے، واپسوانی تو ان سب کے دلوں پر اپنی چوٹ لگا تاکہ وہ تیرے پاس آنے کے لیے، تیری راہوں پر چلنے کے لیے تیار ہو سکیں۔ اور جو خداوند اس کے بعد دیکھیں گے، ان کی زندگیاں بھی خداوند اس کلام کے ذریعے سے بدل جائیں اور وہ کامیابی کی طرف ہمکنار ہوں۔ جی ہاں خداوند، تیرا شکر کرتے ہوئے آج کے ساری خدمت کو تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں۔ ان سارے بچوں کو جنہوں نے آج تیرا اقرار کیا ہے اور گناہوں سے توبہ کر کے اپنی زندگی تجھے دی ہے، تو انہیں اپنے بچے بنا لے، ان کی سب ضرورتیں اپنی مٹھی سے پورا کرنا، ہر ایک آنے والے برے وقتوں سے بچا کے رکھنا۔ ہم سب پر تیری سلامتی کے دروازے کھلے رہیں، بچوں کو سلامت رکھنا، بخش دینا کہ خداوند تیری یہ خدمت جو ہے تمام لوگوں تک پہنچے، وہ تجھے جانے، تجھے پہچانے اور تجھ پر ایمان لائیں۔ یسوع کے نام میں آمین۔ آئیے برکات کے کلمات سے ہم آپ کو رخصت کرتے ہیں۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی شراکت ہم سب کے ساتھ، دن کے تمام ایمانداروں کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ آمین۔ خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس کی برکت سب پر نازل ہو۔ سلامتی سے جائیں اور اس کی حفاظت اور پناہ میں رہیں۔ آمین۔